साथ गुजारिए डेली 2 घंटा और आपके अंदर शिक्षा को जीवित रखने का हमने जो संकल्प लिया है वो हम पूरा करेंगे। तो मेरे पहला क्वेश्चन, ये आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट ग्राफ का टॉपिक है। इसमें हम लोग कंप्लीट ग्राफ पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे टाइप के ग्राफिकल क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। गौर फरमाइएगा। पहला क्वेश्चन, पहला क्या कहता है? कहता है कोई प्रिज्म ए बी सी विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाश पुंज चित्र में दर्शाए अनुसार इस प्रिज्म पर आपतित होता है। नीचे दिए गए इस प्रकरण में प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात शीर्ष से तीसरा वर्ण आकाश का वर्ण अर्थात नीला, आकाश का वर्ण अर्थात नीला, शीर्ष से पहला, दूसरा और तीसरा जो ऊपर से नीचे होगा वो आकाश का रंग नीला होगा। ऐसा कौन सा निरूपण होगा? दोस्त मेरे, ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसलिए हमने सवाल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है और कोशिश की है कि जो आपका सवाल जैसा था वैसा ही आपको हम सॉल्व करके दे दें। अब गौर फरमाइएगा, अगर ये प्रिज्म ऐसा है, ये प्रिज्म ऐसा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ध्यान दीजिएगा, तो ये दोस्त मेरे ऐसे जाएगा और ये 7 रंगों में टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और 3 6 आ 1 7 7 7 रंगों में। तो ये हो जाएगा ब आ नी ह पीनाला, ब आ निह पिनाला, ब आ निह पिनाला, ब आ निह पिनाला, ब आ निह पिनाला। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है। जैसे ही आप प्रिज्म को पलटी मार दीजिएगा, जैसे ही आप प्रिज्म को पलटी मार दीजिएगा दोस्त मेरे, ये ऐसे लो हम पलट दिए, जैसे ही हम इसको पलटी मारेंगे और ये प्रकाश की किरण आपतित करवाएंगे, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। 3 और 3 6 और 1 7। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? ये हो जाएगा नीचे से ऊपर ऐसे आओगे तो ये हो जाएगा ब आ नी ह पीना ला, ब आ नहीं पिनाला। जैसे ही देखो नीचे से बया नहीं पिनाला, ये ऊपर से हो जाएगा बया नहीं पिनाला, जैसे ही आप पलटी मारोगे। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जल्दी से बना के बताइए। प्रिज्म प्रिज्म कितनी बार अपवर्तन करता है? कितनी बार अपवर्तन करता है? प्रिज्म कितनी बार अपवर्तन करता? एक ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार। जल्दी बताओ, प्रिज्म कितनी बार अपवर्तन करता है? 1 बार कि 2 बार? देख लो, कुछ नहीं किए हैं। अगर सीधा रहा प्रिज्म तो आधार नीचे और शीर्ष ऊपर, तो ब आ नहीं पिनाला, और उल्टा कर दोगे तो ऊपर से ब आ नहीं पिनाला। जल्दी बताओ, प्रिज्म कितनी बार अपवर्तन करेगा? प्रिज्म 2 बार अपवर्तन करता है। एगो यहां से विरल से सघन, एगो फिर सघन से विरल। 2 बार, एक विरल से सघन और फिर ये सघन से विरल। कितना बार अपवर्तन करता है? 2 बार अपवर्तन करता है। तो देख लो, ब आ नहीं पिनाला, अब ब आ नहीं पिनाला। ऊपर से देखो तीसरा रंग नीला कब होगा? जब प्रिज्म उल्टा होगा। कह रहा है क्वेश्चन, आपका कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्त मेरे, भाई मेरे? कहता है हाँ 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 हाँ, शीर्ष से तीसरा वर्ण आकाश का वर्ण यानी नीला होना चाहिए। शीर्ष से तीसरा वर्ण नीला तब होगा जब उल्टा प्रिज्म होगा। दोस्त मेरे जल्दी से बता दीजिए कौन हो जाएगा आंसर? ए नंबर ये हो जाएगा आंसर। और ये कहां है? ये कहां है? ए नंबर, 1 नंबर ए किधर गया? ये ए बी सी डी तो कुछ दिया हुआ है नहीं। ये मान लेते हैं पहला है, और ये मान लेते हैं दूसरा है, और ये मान लेते हैं तीसरा है, और ये मान लेते हैं चौथा है। तो बताओ कौन हो जाएगा, पहला कि दूसरा? तो हमको तो लगता है दूसरा। अब तुम देखो दोस्त मेरे क्या हो जाएगा आंसर। हमको तो लगता है दूसरा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, तो ऊपर से तीसरा वर्ण कह रहा है नीला, ऊपर से तीसरा वर्ण कह रहा है नीला, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एकदम 12 क्वेश्चन ही होंगे दोस्त मेरे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, गौर से देखो, हम तुमको बताते हैं, बढ़िया से समझना। जो ये क्वेश्चन है दोस्त मेरे, हम इसी में बता देते हैं आपको। वेग समय ग्राफ, ये है वेग समय ग्राफ, ये है वेग, वेग आई है समय, समय ग्राफ। अब देख लो, वेग बटा समय, ये हमेशा ध्यान रखना, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय।
त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। हम यहां पर तुमको बता देते हैं, हमेशा बच्चों को बताते हैं दोस्त मेरे, जो चीजें आप जानते हैं उससे नौकरी नहीं होगा, जो चीज आप बहुत बढ़िया जानते हैं वही एग्जाम हॉल में बनेगा, वही नौकरी दिलवाएगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज हम जानते हैं, कभी भी ऐसा लगे तो आप समझ लिए वो चीज एग्जाम हॉल में आपका नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ना ऐसे ऐसे थर 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 करते रहता है। एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन कंफर्म बनता है जो आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया से जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और वेग बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है ना 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 ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण देगा, दूरी और समय के बीच का ग्राफ चाल देगा। ये अगर आप हमसे पढ़े होंगे साइंस तो हम जरूर आपको पढ़ाए हैं। और दोस्त मेरे, हमारा प्रयास बस यही है कि आप खूब बढ़िया से इसको जान लें। देखो ये 5 को ग्राफ है, आप खूब बढ़िया से एक बार में आप इसका सवाल बना दें, तब जाके आपका सवाल एग्जाम हॉल में भी बन पाएगा। और नहीं तो दोस्त मेरे, हम बार बार कहते हैं पढ़ने से नौकरी नहीं होता है, बहुत बढ़िया से पढ़िएगा और वो चीजें आपके स्मरण में रहेंगी, तब जाके आपको नौकरी होता है दोस्त मेरे। नहीं तो अगर एक बार पढ़ने की बात हो तो सारे लोग एक बार उठाएंगे, पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर तक पढ़ लेंगे, उनको नौकरी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त मेरे, ध्यान देना। समय हमेशा एक्स अक्ष पर रहेगा, समय हमेशा एक्स अक्ष पर रहेगा, और यहां रहेगा दूरी, यहां रहेगा दूरी, और यहां समय है तो यहां क्या रहेगा वेग। ध्यान से देखो, वेग और समय के बीच का ग्राफ है, ये दूरी और समय के बीच का ग्राफ है। दूरी कह दो या विस्थापन कह दो, एक के बात है। विस्थापन होगा तो समय होगा तो वेग हो जाएगा, दूरी समय होगा चाल हो जाएगा। अब वेग और समय हो जाएगा तो त्वरण हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये दोनों ग्राफ में दोस्त मेरे, ये दोनों ग्राफ में अगर हम बात करें तो ये अय हय 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 हय, बढ़िया से देख लो, हम बता देते हैं दोस्त मेरे, दोनों ग्राफ में ये ग्राफ असंभव है, ये ग्राफ असंभव है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये ग्राफ क्या है दोस्त मेरे, असंभव है। आई देखो ये ऐसे जा रहा है तो ये वे दूरी और समय यानी विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है, ये एक समान वेग को बताता है, ये एक समान वेग को बताता है, एक समान वेग को बताता है। और इसमें आइएगा तो ये वेग और समय के बीच का ग्राफ है, ये एक समान त्वरण को बताएगा, ये एक समान त्वरण को बताएगा। इसमें वेग का मान विस्थापन बटा समय, वेग, वेग बढ़ेगा, इसमें वेग घटेगा। इसमें वेग और समय के बीच का ग्राफ है, त्वरण बढ़ेगा, इसमें त्वरण घटेगा। हम हमेशा बोलते हैं बच्चों को खूब मन लगा के पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए, पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। इसमें वेग का मान बढ़ेगा, इसमें जाइएगा तो वेग का मान क्या होगा दोस्त मेरे, घटेगा। इसमें आइएगा तो देखिए दूरी का मान कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये दूरी का मान जहां है वही है, दूरी बदल नहीं रहा है आपका, ना ऊपर ना नीचे जा रहा है। तो ये भैया विरामावस्था में है, ये विरामावस्था में है। अब यहां देखिए ये एक समान वेग है, इसमें वेग बढ़ेगा, इसमें वेग जो है ऊपर की ओर जा रहा है, वेग नहीं त्वरण, एक समान त्वरण है, इसमें त्वरण का मान बढ़ेगा, त्वरण का मान जो है वो बढ़ेगा। इसमें त्वरण का मान क्या होगा दोस्त मेरे, इसमें त्वरण का मान जो है वो घटेगा। और ये एक समान वेग है, ये एक समान वेग है। अब बढ़िया समझाते हैं, बढ़िया समझ लीजिएगा, एक बार फिर समझाते हैं, ध्यान से देखो। दूरी और समय के बीच का ग्राफ चाल का मान देगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। दूरी और समय के बीच का ग्राफ चाल का मान देगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा, क्योंकि वेग बटा समय बराबर त्वरण होता है। कभी कह देगा दूरी और समय की प्रवणता, कहेंगे चाल देता है, वेग और समय की प्रवणता कहेंगे त्वरण देता है। अब ध्यान से देखो, अगर दूरी और समय के बीच विस्थापन और समय ये एक समान वेग है, ये बढ़ता वेग, ये घटता वेग, क्योंकि विस्थापन बटा समय वेग होता है। ये वेग और समय है, ये एक समान त्वरण, ये बढ़ता त्वरण, ये घटता त्वरण, ऐसे होगा तो घटेगा, इससे होगा तो बढ़ेगा, ये दोनों असंभव है। आई देखो यहां पर वेग एक समान होगा, और यहां पर तो भैया दूरी का मान नहीं बदलेगा, तो ये विराम में होगा। इतने ग्राफ है, इतने ग्राफ है, बढ़िया से फिर से हम समझाते हैं, समझ लो। और अगर एक समान वेग होगा, एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान 0 हो जाएगा। देख लो दोस्त मेरे, अगर 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 एक समान वेग होगा, अगर एक समान वेग होगा ना, तो यहां त्वरण का मान 0 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा। एक समान वेग होगा त्वरण का मान 0,
देख लो एकदम बढ़िया से। कहते हैं ये दोनों ग्राफ असंभव है, ऐसे होगा तो बढ़ेगा, ऐसे होगा तो घटेगा, ये एक समान वेग है। ऐसे होगा तो बढ़ेगा त्वरण, ऐसे होगा तो घटेगा त्वरण, ये एक समान त्वरण है। ये दोनों असंभव है। ये विरामावस्था, ये एक समान वेग है। एक समान वेग होगा, त्वरण का मान 0 होगा। एक बार हम फिर समझाते हैं दोस्त मेरे। मेरा मानना है कि एक के बार पढ़ेंगे, सरिया के पढ़ेंगे। अब मान लो हम वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त मेरे? विस्थापन बटा समय। अब ध्यान देना, विस्थापन बटा समय। हम ये ग्राफ पहले बताते हैं आपको, बढ़िया से समझ लो। ओ हो, ये हो गलो समय, ई हो गलो दोस्त मेरे विस्थापन। विस्थापन तो ऐसे होगा ग्राफ, या ऐसे होगा ग्राफ, या ऐसे होगा ग्राफ, या ऐसे होगा ग्राफ, या ऐसे होगा ग्राफ। अब बढ़िया से देखो, ये ग्राफ एकदम फिक्स असंभव है, क्योंकि समय का मान कभी कांस्टेंट रह नहीं सकता। ये कहता समय नियत रहेगा। ये विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है, ये एक समान वेग है। एक समान वेग है। एक समान वेग होगा तो वेग में परिवर्तन नहीं है, त्वरण का मान 0 होगा। ये ऐसे हो रहा है तो ये बढ़ता वेग होगा, क्योंकि विस्थापन और समय के बीच है तब वेग होगा, बढ़ता वेग होगा। और अगर ऐसे आ रहा है तो ये हो जाएगा घटता वेग। ये हो जाएगा दोस्त मेरे घटता वेग। और ई जो है, ई विरामावस्था को बताता है, क्योंकि इसका विस्थापन कांस्टेंट है, ये विराम को बताता है। कितना सिंपल तो है। ये असंभव है। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ एक समान वेग, यही अगर वेग और समय होता एक समान त्वरण, इसमें बढ़ता त्वरण, इसमें घटता त्वरण, इसमें बढ़ता वेग, इसमें घटता वेग। वो डिपेंड करेगा, यहाँ वेग समय होगा तो ये तीनों ग्राफ त्वरण का मान देगा, चूंकि वेग बटा समय त्वरण होता है। विस्थापन समय है तो ये तीनों ग्राफ वेग का मान देगा। चला रे, ये ग्राफ है, बड़ा प्यार से समझना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आहे देखो, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप कहोगे है या हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट गए, स्क्रीनशॉट ले लिए। एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान 0। अब देखो, निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है? वेग और समय का ग्राफ है, एक समान त्वरण होगा, एक समान त्वरण होगा। मार दो सरिया के एक समान त्वरण। सोचना क्या है, इसका और भी क्वेश्चन है। देखो, कता इस पर नहीं चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन है, किधर गया? हाँ, ये देखो, एक समान, गौर फरमाना। हो ला 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 हे। दुर्गा पूजा भी मनाइए दोस्त मेरे, लेकिन पढ़ाई भी कीजिए। चित्र में कौन सा ग्राफ एक समान गति को, यानी एक समान वेग को निरूपित करता है? बताओ, दूरी और समय, दूरी और समय, दूरी और समय, दूरी और समय। तो ध्यान से देखोगे, यही ना ग्राफ एक समान वेग को निरूपित करता है। ये आंसर हो जाएगा। ये ऐसे है तो ये हो जाएगा बढ़ता वेग। अभी तुरंत बताए हैं, बढ़ता वेग। और अगर ये ऐसे है तो ये हो जाएगा घटता वेग। और अगर ये ऐसे है तो ये हो जाएगा विरामावस्था। आंसर देख लो, ये ऐसे है, ये बढ़ता वेग, ये घटता वेग, एक समान वेग है, ये विरामावस्था। सब दे ले हैं। चलो, ए क्वेश्चन हम देते हैं और तुम बनाओ। आंसर इसका ए हो जाएगा। ए क्वेश्चन हम देते हैं, तुम बनाओ जल्दी से। ये क्वेश्चन हम देते हैं दोस्त को, और तुम बना के दिखाओ तो हम बुझेंगे। ये क्वेश्चन हम देते हैं और जल्दी से बना के दिखाना। क्वेश्चन कहता है कि बताओ, ये ऐसा ग्राफ है, ऐसा है, और यहां वेग है और यहां समय है। बताओ आंसर क्या होगा? त्वरण समान कि त्वरण बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा। देखते हैं समझा कि नहीं समझा, कि त्वरण घटेगा। दोस्त मेरे, पढ़ना लिमिटेड है, अल बल नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पूछता है उसको बार बार पढ़ना है, तब जाके रिजल्ट होगा। आना तो खाली नई नई चीजों को आप पढ़ते रह जाइएगा, जिंदगी भर पढ़ते रह जाइएगा, कभी नौकरी नहीं होगा। जल्दी बता, इसमें क्या हो जाएगा? ऐसे हो रहा है तो ये हो जाएगा, त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। त्वरण का मान क्या होगा दोस्त मेरे? बढ़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे रहता तो घटेगा। अगला अगला अगला, अब देखो, सेम इसी से रिलेटेड सवाल है। ये सवाल देखो, बताओ अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर। चलो, सेम क्वेश्चन है, उसी टॉपिक का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। ये वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है। ये ऐसा है, ये वेग है और ये समय है, ये समय है। एक समान वेग को नहीं दर्शाएगा, ये एक समान वेग को दर्शाता है। देखो कौन ग्राफ है, कौन ग्राफ है? वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है।
देखो वेग समय ग्राफ है, वेग समय, वेग और समय का ग्राफ ये वाला है। एक समान वेग या त्वरण का मान 0। जल्दी बता, एक समान वेग या त्वरण का मान 0, दोनों बातें हैं। तो बता, एक समान वेग से गतिमान है, एकदम सही है। एक समान वेग से गतिमान है, एकदम सही है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। और ये हो गया। अब आ जाओ इधर 3 नंबर पे, 3 हेकरा पे आते हैं। चलो 4 पे आते हैं। इसी का खाली क्वेश्चन आगे पीछे कर दिया गया है। 4 नंबर पे आते हैं। देखो फिर तो सबका रिवीजन भी करवा देंगे, फिर सबका रिवीजन भी करवा देंगे। एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ग्राफ जिसकी ओर होगा, जो ग्राफ जिसकी ओर होगा वो उसको फेवर करेगा। ये हमेशा हम बताते हैं, एनसीईआरटी में सवाल है, जो ग्राफ जिसकी ओर होगा वो उसको फेवर करेगा। यानी अगर ऐसा ग्राफ है आपका, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये डी है, तो दोस्त मेरे अगर ये दूरी है, अगर ये एकदम पेशेंस से पढ़ना होगा दोस्त मेरे, नौकरी सबको लेना है, पढ़ना कितने लोगों को है ये बड़ी बात होती है। नौकरी तो जकरा पूछो कहा हाँ सरकारी नौकरी, हाँ बड़ी आनंद, लेकिन लेने में जो मेहनत लगता है ना वो कुछ ही लोग करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर ए इसका फेवर कर रहा है तो इसमें ए में दूरी ज्यादा होगा। अब बताओ दूरी किसमें ज्यादा होगा, जो जिसकी ओर होगा उसको फेवर करेगा। ए दूरी की ओर है तो ए में दूरी ज्यादा होगा, बी में उससे कम होगा, सी में उससे कम होगा और डी में दूरी सबसे कम होगा। तो जकरा में दूरी सबसे ज्यादा होगा ओकरा में वेग भी ना सबसे ज्यादा होगा। वेग भी कहेगा सबसे ज्यादा तो ए में होगा, तो ए में ज्यादा वेग होगा तब ना वो दूरी ज्यादा ट्रेवल करेगा। वो जिसकी ओर होगा उसको फेवर करेगा। तो अब आ जाओ यही क्वेश्चन पर, अब आ जाओ ई क्वेश्चन पर। देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। ओहो, ये है दूरी, ये है दूरी या ये है समय। दोस्त मेरे, भाई मेरे, ये सी है, ये डी है, ये ए है और ये बी है। अब जो जिसकी ओर होगा उसको फेवर करेगा। तो अगर आपको कहेगा दूरी बताओ सबसे ज्यादा, तो जिसका दूरी ज्यादा, दूरी कब ज्यादा होगा, जब वेग ज्यादा होगा। तो दूरी सबसे ज्यादा कौन ट्रेवल करेगा, सी, उससे कम डी, उससे कम ए और सबसे कम हो जाएगा बी। तो सबसे कम दूरी कौन ट्रेवल करेगा, बी। अब करा इसके दूरी समय ग्राफ दर्शाए, सही कथन को चुनिए। तो सही कथन को चुनिए, ए की चाल डी से अधिक है। देखो तो ए की चाल अधिक है डी से, नहीं भाई डी की चाल अधिक है। फिर कह रहा है कार बी सबसे धीमा है, एकदम सबसे धीमा कार यही है, यही कार सबसे धीमा है क्योंकि सबसे कम दूरी ट्रेवल करेगा। जो जिसकी ओर होगा उसको ज्यादा फेवर करेगा। एक लाइन का बात, जो जिसकी सी ग्राफ दूरी की ओर है ना, तो इसमें दूरी सी ग्राफ में ज्यादा होगा। तो दूरी कब ज्यादा होगा, जब वेग ज्यादा होगा। तो भैया बताओ सबसे धीमा कौन है, बी। या सबसे तेज कह देगा तो सी, सबसे धीमा कह देगा तो बी। तो जिसकी ओर होगा। अब चलो ये क्वेश्चन तो हम देते हैं, ये क्वेश्चन दोस्त मेरे हम देते हैं। अब ध्यान से बताना, इसमें 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 ये दूरी है, ये समय है, एगो ग्राफ है ऐसा ऐसा ए, एगो ग्राफ है आपका ऐसा बी। अब बताओ कौन गति किसकी ज्यादा, गति अधिक किसकी होगी, गति अधिक। जल्दी से बताओ, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी। जल्दी बताओ कौन दूरी के तरफ होगा उसकी गति ज्यादा होगी। अब देख लो कौन दूरी के तरफ है उसकी गति ज्यादा होगी, जल्दी बता। तो दोस्त मेरे बढ़िया से तुम देखो, हम दूसरका रंग से रंग देते हैं, ये ऐसे चल जाएगा, ये ऐसे चल जाएगा। तो दोस्त मेरे तुम देखो, ये जो है ये ऐसा है बी, ये बी है, बी ऐसा है तो बी दूरी के तरफ है, और ए ऐसा है तो ये दूरी से दूर है। तो भैया बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर। हो ला 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 ला, ये ग्राफ जो है ये बी है और ये ग्राफ जो है वो ए है। तो देख लो बढ़िया से, ये ऐसे ये बी है तो बी जो है ये दूरी के तरफ है, ऐसे कर दोगे तो ए है, ए दूरी से दूर है। तो बी दूरी के तरफ है तो इसका वेग ज्यादा होगा, गति अधिक किसमें होगा, बी में होगा। एक सवाल और दिया है तुमको, देखो इसी टाइप का हम दे दिए हैं। सबको फिर से बता देंगे, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट, हम हैं। लेकिन दोस्त मेरे समझना तो पड़ेगा। हम बोले 10 दिन 10 कक्षा है तो मतलब दमदार वाला कक्षा है, लेकिन दोस्त मेरा वो सोचो कि बल का मतलब न्यूटन तो बोला नहीं मिलेगा तुमको। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि पढ़ाते पढ़ाते आउट ऑफ द वे चले जाएंगे। ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। बताओ चला, ये दूरी है, ये समय है,
ये दूरियां न न न न न न। बढ़िया से देखो, अभी तुरंत बताएं, ये बी है, आहे देखो ये ए है। तो बढ़िया से अगर देखोगे मेरी जाने मोहब्बत, तो ये हो जाएगा ए, ई हो जाएगा बी। इसको ऐसे बढ़ा दो तो देखो तुम, ये हो जाएगा बी, या इधर हो गया ए। तो बी जो है ये दूरी की ओर है, दूरी की ओर है, तो इसको ज्यादा फेवर करेगा। तो दूरी कह दो या वेग कह दो, वो बी में ज्यादा होगा और ए में कम होगा। देख लो क्या होगा आंसर। ए का समान वेग से चलते हैं चला, किंतु बी नहीं। पूरी दूरी में बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चला, बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चला। नहीं भाई, बी अधिक वेग से चला। पूरी दूरी में ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चला, इज द राइट आंसर। पूरी दूरी में ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चला, इज द राइट आंसर। 6 नंबर, जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर? हम फिर इसको ओवरऑल भी करेंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से हम इसको ओवर, 7 नंबर बता दिया आपको। 8 8 8 8 8। अभी तुरंत बोले, जो जिसकी ओर होगा उसको फेवर करेगा। एरे क्वेश्चन हेने आओ, हमारे चेलवा सब तरह खोज रहा है। ओ हो ला 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 ला। देखो ये ग्राफ तुमको दिख नहीं रहा होगा मेरी जाने मोहब्बत, तो ऐसे देखो, इधर वोल्टेज है और इधर करंट है। ये हो गया तुम्हारा R1, ये R1 है, ये R2 है, और ये दोस्त मेरे R3 है। देख लो बढ़िया से, R1 R2 और R3, R1 R2 और R3। अब बढ़िया से देखो, जो जिसकी ओर होगा उसको फेवर करेगा। तो ये हम कितना बारी क्वेश्चन बताए भी हैं, लेकिन हम सोचे नहीं, एक बार सबको एक साथ लेके बढ़िया से बता दिया जाए कि बच्चा मेरा कॉन्फिडेंट होके मारेगा। आई और आर, तो आप कहते हैं देखो, इसका ये आई रेजिस्टेंस को कब फेवर करेगा? ये जो करंट को ये फेवर तब करेगा ना जब ये रेजिस्टेंस है, विरोध है, खुद कम होगा। इस करंट को इसको फेवर करना है, जो जिसकी ओर होगा उसको फेवर करेगा, इसको फेवर करना है। तो करंट को फेवर तब कर पाएगा जब ये खुद कम होगा, तब ना धारा का प्रवाह ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे R1 सबसे कम। सोचो कल आपका एग्जाम है, आप रिवीजन कर रहे हो और अचानक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखता है जो आपको नहीं आता। रात के 2 बजे है एंड ना कोई ट्यूटर अवेलेबल है, ना ही कोई फ्रेंड। इंटरनेट पर सॉल्यूशंस ढूंढकर बहुत टाइम वेस्ट हो चुका। सो व्हाट कैन यू डू नाउ? ऑल यू हैव टू डू इज आस्क फिलो। अपने क्वेश्चन की फोटो अपलोड करिए और फिलो आपको एक लाइव ट्यूटर से 60 सेकंड्स में कनेक्ट कर देगा। इट्स दैट सिंपल। डाउनलोड द ऐप नाउ। महिला अध्यक्ष चुनी गई। मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों पर और सभी लोगों पर माता देवी का कृपा जो है वो बरकरार रहे, हमेशा से बरकरार रहे, है ना। और सब लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे और मस्त रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गवाए आज का सेशन और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है भाई। तो पहला प्रश्न आपके पास ये रहा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। तो सरोजिनी नायडू डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली या नागपुर? एकदम सिंपल सा प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा भाई? कानपुर हो जाएगा। और ये हुआ था 1925 में। 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। अब मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, उसके बारे में सीख लो। तो भाई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अगर आपसे पूछेगा कि मेरे दोस्त की इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना। और इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। लिख लो भाई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक एलन ऑक्चुअल ह्यूम के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एलन ऑक्चुअल ह्यूम, A.O. ह्यूम के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना, A.O. ह्यूम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैं पूरा क्लियर कर देता हूं कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे। सेवानिवृत्त ब्रिटिश, है ना। लिख दूं क्या? चलो यहां लिख देता हूं इधर।
यहीं पर लिख देता हूं, सेवानिवृत्त ब्रिटिश, है ना, ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्सवेल ह्यूम। इसकी पहली अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। और इसके संस्थापक या सचिव पूछेगा तो एलन ऑक्सवेल ह्यूम, जो सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे, सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवकों में से एक थे। सिविल लिख देता हूं पूरा, सिविल सेवकों में से एक थे। क्लियर है ना? अब मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो, क्योंकि लिखने का जगह हमारे पास है नहीं ज्यादा। तो अगर आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1886 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला 1885, दूसरा 1886, तीसरा 1887 और चौथा हुआ था 1888 में। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ऑलमेंड ऑफ इंडिया यानी वयोवृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अवगणना की थी। राष्ट्रीय आय 20 रुपया प्रति व्यक्ति बताया हुआ था, है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। सबसे अधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले भी दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। तीसरे अगर पूछेगा, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन